हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 10वें अध्याय का 38 से 42 नंबर श्लोक की व्याख्या सुनेंगे। हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे 10वें अध्याय का 38 नंबर श्लोक। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवताम अहम। ठीक है। स्कीम वही है, थीम भी वही है कि भगवान अपने विभूतियों के बारे में अर्जुन को बता रहे हैं। ठीक है। संस्कृत देखिए। दंडो दमयताम अस्मि, दमन करने वालों में मैं दंड हूं। नीतिर अस्मि जिगिष्टाम, जिगिष्टाम अर्थात जो विजय प्राप्त करना चाहते हैं उनकी मैं नीति हूं। मौनम चैवास्मि गुह्याना गुह्यानाम, समस्त गुह्यों में समस्त रहस्यों में मैं मौन हूं। ज्ञानम ज्ञानवताम अहम, ज्ञानधारियों का मैं ज्ञान हूं। ठीक। या ज्ञान धारण करने वालों का मैं ज्ञान। ठीक है। अनुवाद देखिए। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में मैं दंड हूं और जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूं। रहस्यों में मैं मौन हूं और बुद्धिमानों में ज्ञान हूं। ठीक। गीताभूषण टीका। दंड देने वालों के संबंध में मैं स्वयं वह दंड हूं जिससे वह सतपथ पर आ जाते हैं। तो देखिए, आज सुबह यह चर्चा हो रही थी गुरु अवज्ञा के बारे में। नाम अपराध, तीसरा नाम अपराध की चर्चा हो रही थी आज कि गुरु अगर आज्ञा दे रहे हैं तो उससे गुरु का कोई बेनिफिट नहीं है, बेनिफिट आपका ही है। तो इसी प्रकार से अगर आपको दंड दिया जा रहा है तो उसमें दंड देने वाले को बेनिफिट नहीं है। वो दंड इस उद्देश्य से दे रहा है कि आप सतपथ पर वापस आए। दंड देने का उद्देश्य है किसी दंड देने का उद्देश्य किसी को कष्ट देना नहीं होता है, किसी को जानबूझकर चोट पहुंचाना नहीं होता है। दंड देने का उद्देश्य, दंड देने का उद्देश्य है कि वो इससे पुनः धर्म के पथ पर आ जाए, दंड के द्वारा वह पुनः सतपथ पर आ जाए। ये उद्देश्य दंड का होता है। लेकिन लोगों की दिक्कत क्या है, लोग सोचते हैं अगर इस व्यक्ति ने कुछ गलत किया है तो उसको खूब मारो, खूब पीटो, केवल मारने के लिए मारो। गलत किया है तो मारना चाहिए, इसको मारो। वो ये नहीं देखते उससे उसका कल्याण होगा, वो सतपथ पर आएगा नहीं आएगा, उसको बस मारो, उसका शोषण करो। तो ये लोगों की दिक्कत है। अगर कोई व्यक्ति प्यार से भी सतपथ पर आ सकता है उसको लाने का प्रयास करना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो दंड देना चाहिए, लेकिन दंड देने का उद्देश्य ये होना चाहिए कि सतपथ पर आए। ये नहीं केवल उसको दंड ही दिया जा रहा है, उसको दबाया ही जा रहा है, तो ये भी गलत बात है। तो केवल मारने के लिए नहीं मारना है, दंड इसलिए देना चाहिए जिससे कि वो सतपथ पर आए, फिर से वो सुधर जाए। तो दंड के द्वारा अगर कोई व्यक्ति सुधर गया है तो वो दंड भगवान की विभूति। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर दंड का उद्देश्य उसको नुकसान पहुंचाना है तो वो दंड भगवान की विभूति नहीं है। लेकिन जिस दंड से वो व्यक्ति सुधर गया है वो दंड भगवान की विभूति। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई व्यक्ति वाहन या कोई भी वाहन, मोटरसाइकिल या गाड़ी बहुत ही खराब तरीके से चलाता है और उसका चालान हो गया, और चालान के बाद वो सही प्रकार से चलाने लगा, तो वो चालान जो कटा है वो भगवान की विभूति हो गया, क्योंकि उस चालान कटने से उसका दिमाग ठिकाने हो गया। वो अब सही से ड्राइविंग या वाहन चला रहा है। तो जिस दंड से कोई व्यक्ति सुधर जाता है वो दंड भगवान की विभूति है। ठीक है। ऐसा दंड मेरी विभूति है। आगे पढ़ते हैं। विजय प्राप्त कर, और एक बात, एक और सुंदर बात है, भक्तों के जीवन में भी कई प्रकार के दंड आते हैं, लेकिन उसको शास्त्र कहता है जैसे पिता अपने पुत्र को झापड़ मारे
और एक पुलिसमैन उस बच्चे को झापड़ मारे, दोनों में बड़ा फर्क है। जैसे जैसे एक पिता अपने बच्चों को झापड़ मारता है जिससे कि वो बुरी संगति ना करे, बुरे रास्ते पे ना जाए, वो सुधरा सुधरा रहे, सही जगह जाए, तो उसी प्रकार से भगवान कृष्ण भी कभी कभी अपने भक्तों को कुछ कष्ट देते हैं ताकि उन भक्तों का शुद्धिकरण हो और उन भक्तों की भोग की वासना समाप्त हो। तो ऐसा नहीं, प्रभुपाद जी भी कहते हैं ऐसा नहीं कि भक्ति में आने के बाद भक्तों को कष्ट नहीं होगा, कष्ट आते हैं, लेकिन उन कष्टों को देखने का तरीका भक्त का बदल जाता है। वो सोचता है भगवान श्री कृष्ण अगर ये कष्ट दे रहे हैं तो मेरे शुद्धिकरण के लिए, ठीक है, और उन कष्ट को झेलने की क्षमता बढ़ जाती है भक्ति करके। ये सबका अनुभव किया हुआ विषय है। ठीक, विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वालों के संबंध में मैं नीति अर्थात न्याय हूं। ठीक है, ये बहुत सुंदर बात है कि जो धर्म पूर्वक युद्ध कर रहा है या जो धर्म पूर्वक युद्ध करके जीतने का प्रयास कर रहा है वो भगवान की विभूति। अगर आप किसी भी फील्ड में, जैसे युद्ध की बात यहाँ पे हो रही है, मान लीजिए कोई व्यक्ति विजय प्राप्त करना चाहता है युद्ध में, लेकिन अगर वो धर्म के हिसाब से युद्ध कर रहा है तो वो भगवान की विभूति है। आप विजय प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन सही रास्ते को चुन के, शास्त्र के बताए हुए रास्ते को चुन के, धर्म के मार्ग पे चल के अगर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान की विभूति। महाराज जी एग्जाम्पल देते हैं, ये नहीं कि मान लीजिए कोई परिवार अपने घर में खाना खा रहा है और ऊपर से आतंकवादी आए और बॉम्ब गिरा दे और सबको मार दे, तो ये धर्म युद्ध नहीं है या ये धार्मिक कार्य नहीं है, ये तो कायरता है। अगर युद्ध होना चाहिए तो आमने सामने होना चाहिए। महाराज जी कहते हैं अगर किसी व्यक्ति का, कोई व्यक्ति निहत्था भी है, अगर कोई योद्धा निहत्था है तो सामने वाला उस पर आक्रमण नहीं करेगा कि ये निहत्था है। तो ये धर्म युद्ध के कुछ नियम होते हैं, तो अगर उस प्रकार से विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान की विभूति। तो इसीलिए हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं क्या वो धर्म के आचरण के साथ साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसको नीति कहते हैं। नीति अर्थात हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो क्या धर्म के हिसाब से है, धर्म के अनुसार है कि नहीं, उसको नीति कहते हैं। ठीक, श्रवण मनन और निधिध्यास, ध्यान में मैं मौन हूं, यह श्रवण और मनन से श्रेष्ठ है क्योंकि यह अनुभूति के अंतिम लक्ष्य से अलग नहीं है। नोट, पहले श्रवण होता है, फिर मनन और फिर ध्यान, उसके बाद भगवान का साक्षात्कार, ध्यान के बाद भगवत साक्षात्कार होता है, इसलिए इस सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। देखिए, सबसे पहले हम भगवान के बारे में सुनते हैं, ठीक, फिर उसके बाद सुनी हुई चीज पे मनन करते हैं कि क्यों बोला गया, क्या ये सही बात है, क्या मेरे लिए बेनिफिशियल बात है, क्या मुझे करना चाहिए, इस प्रकार का मनन होता है। तो पहले हम श्रवण करते हैं, फिर उसे धीरे धीरे उस पर विचार करते हैं, मनन करते हैं, फिर धीरे धीरे निधिध्यास, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, निधिध्यास। निधिध्यास का अर्थ होता है बार बार ध्यान लगाना। जैसे हम लोग नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, तो बार बार अपने मन को साउंड वाइब्रेशन पे फोकस करते हैं, उस पर ध्यान लगाते हैं। तो तीन, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है शास्त्रों को पढ़ने में, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो श्रवण किया है उस पर मनन किया है और फिर उस पर ध्यान लगाया है। ध्यान मतलब कह सकते हैं गाढ़ा विचार, उस पर बार बार मन को फोकस कर रहे हैं, इसको बोलते हैं निधिध्यास। तो इसको करने से या बार बार ध्यान लगाने से, इसके द्वारा हम धीरे धीरे शुद्ध होते हैं और भगवान का अनुभव हमें प्राप्त होता है। तो यही कहा जा रहा है कि पहले श्रवण होगा, फिर मौन होगा, फिर बार बार ध्यान होगा, और जब ध्यान होगा तो उसके बाद भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। तो भगवान के साक्षात्कार में ये ध्यान का स्टेप बड़ा ही क्लोज है, क्योंकि ध्यान के जस्ट बाद भगवान का साक्षात्कार होने वाला है, इसीलिए इसको श्रेष्ठ कहा गया है। और जब व्यक्ति ध्यान करता है तो फिर वो एक प्रकार से मौन ही रहता है, मतलब वो चुप रहता है, अंदर अंदर ध्यान करता है।
इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि जब श्रवण करेगा, मनन करेगा, फिर मनन के बाद जब बार बार ध्यान करेगा, उस ध्यान से शुद्ध होके उसका भगवान का साक्षात्कार होगा उसको, और भगवान के साक्षात्कार में ये स्टेप बड़ा ही क्लोज है ध्यान करने का, तो इसीलिए इसको सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। ठीक है। अरे आप ऐसे भी देखिए ना, जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपने कुछ बहुत पहले बात सुनी, उस पर आपने विचार किया, ठीक है ना। अगर आपको वो बात याद करनी है तो क्या आप बड़ 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 बोल के याद करते हैं कि एक बार अपने शांत होकर ध्यान करते हैं? मान लीजिए आपने कोई बहुत पहले बात सुनी, तो आप चाहते हैं कि आप एकांत में रहें, उसको याद करें, क्या बात थी। और अगर कोई कोई बोल भी रहा होगा आसपास, तो आपको मना करेंगे, भाई चुप रहो एक बार, सुन मतलब याद करने दो। जब याद करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आप चुप रहते हैं, अतः कुछ बोलते नहीं है, शांत रहते हैं। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जो पदार्थ और आत्मा पर और अवर का ज्ञान रखते हैं, मैं उनका तत् विषय ज्ञान हूं। तो भगवान ज्ञानधारियों के ज्ञान है। ज्ञान कौन सा? वो ज्ञान जिससे जीवात्मा पदार्थ और आत्मा में भेद कर सके, वो ज्ञान भगवान की विभूति। जिस ज्ञान से व्यक्ति ये समझ सके पदार्थ क्या है, आत्मा क्या है, जड़ वस्तु क्या है, चेतन वस्तु क्या है, तो वो ज्ञान भगवान कृष्ण की विभूति। ठीक है। कोई केमिस्ट्री वाला ज्ञान नहीं है, ना फिजिक्स वाला ज्ञान है, ना कोई ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान है भगवान की विभूति, जिससे हम ये समझ सके कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं जड़ वस्तु नहीं हूं, मैं एक चेतन वस्तु आत्मा हूं। ठीक। तात्पर्य, प्रभुपाद जी तात्पर्य देखते हैं। तात्पर्य, वैसे तो दमन के अनेक साधन हैं, किंतु इनमें सबसे महत्वपूर्ण है दुष्टों का नाश। जब दुष्टों को दंडित किया जाता है तो दंड देने वाला कृष्ण स्वरूप होता है, मतलब उसको पुनः सतपथ पे लाने वाला होता है। किसी भी क्षेत्र में विजय की आकांक्षा करने वाले में नीति की ही विजय होती है। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात। एक जगह ये बोला गया है शास्त्रों में कि अगर आपको अर्थ अर्थ और नीति में चुनना हो, अगर आपको धन और नीति में एक चीज चुननी हो, तो नीति को चुनिएगा, क्योंकि नीति की हमेशा विजय होती है। ऐसा लग सकता है कभी कभी कि अधार्मिक व्यक्ति बहुत खुश है, लेकिन अगर कोई रियली में विजय प्राप्त करना चाहता है तो उसको धर्म का आश्रय लेना ही चाहिए। क्योंकि जो अधार्मिक व्यक्ति है उसने कहीं ना कहीं पहले धर्म किया होगा, इस वजह से आज वो खुश है। लेकिन अगर वो इसी जीवन में अधर्म करता रहेगा, नीति का पालन नहीं करेगा, तो कुछ समय बाद वो सब कुछ खो देगा, वो बर्बाद हो जाएगा। जैसे आप तो कई बार देखा देखा हुआ विषय है कि कई बार लोग बड़े अच्छे घर में जन्म लेते हैं और फिर वो इलीगल कामों में घुस जाते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है सब जानते हैं। तो ऐसा लग सकता है अरे अधार्मिक व्यक्ति ये गलत काम कर रहा है, लेकिन ये तो ऐश्वर्यशाली है, बहुत पैसा है इसके पास, लेकिन एंड धीरे धीरे एंड में आप जाएंगे तो बर्बाद हो जाता है। व्यक्ति का इज्जत और सम्मान सब समाज में डूब जाता है। तो इसीलिए हम देखेंगे कि हमें हमेशा धर्म को पकड़ना चाहिए, नीति को पकड़ना चाहिए। अगर हम रियलिटी में किसी चीज में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें नीति का पालन करना होगा। हमें देखना चाहिए कि क्या मैं धर्म के अनुसार कार्य कर रहा हूँ, शास्त्रों के हिसाब से कार्य कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं मैं अर्थ के चक्कर में नीति को तो नहीं गंवा रहा हूँ। तो इसीलिए जब भी अर्थ और नीति की बात आए तो हमेशा नीति को चुनना चाहिए। ये बहुत पहले की बात है। जब मैं जॉब पे था, बहुत पहले की बात है, जब मैं जॉब पे था, तो जो हमारे बॉस थे, तो असल में उन्होंने कहा, एक किसी व्यक्ति का इंटरव्यू था किसी कंपनी में, तो उस व्यक्ति का इंटरव्यू क्रैक हो नहीं रहा था, लेकिन उसकी शक्ल मुझसे मिलती थी। तो मेरे बॉस ने कहा कि आप उसकी जगह जाके इंटरव्यू दे दीजिए, हम लोग डॉक्यूमेंट्स वगैरह करा देंगे, आपकी शक्ल उससे मिलती है, कोई दिक्कत नहीं होगी, और जितना चाहे आप पैसा बोलेंगे वो देने को तैयार है।
इस व्यक्ति का इंटरव्यू मुझे निकालना था, तो उस बॉस ने कहा, मेरे बॉस ने, जितना चाहे आप पैसा मांगेंगे, अगर इंटरव्यू निकल गया तो आपको दे देगा। तो कई बार उसने फोर्स किया, लेकिन उस समय भक्ति में कह सकते हैं बस नया नया था। लेकिन कृपा थी कि हमारे घर का ब्रॉटअप ऐसा है कि गलत काम करने में थोड़ा सा हिचक होती है। तो इसीलिए मैंने उससे उनसे बॉस से कई बार मना किया, फिर आखिरी में मैंने उनको थोड़ा सा हार्श वर्ड्स में कहा, नहीं मैं ऐसा काम करूंगा ही नहीं, चाहे मुझे कितने भी पैसे दिए जाएं। तो हम देखेंगे, मतलब ये होना चाहिए कि कई बार ऐसी परीक्षाएं आती हैं कि लोग आपसे कहेंगे बहुत पैसा मिलेगा, लेकिन अपना कुछ, अरे थोड़ा थोड़ा ही तो करना है, कोई रिस्क नहीं है उसमें। लेकिन हमें देखना चाहिए कि हम हमेशा अपनी नीति को चुने, अर्थ को ना चुने। ठीक है, तो ये फिलहाल एग्जाम्पल था। आगे पढ़ते हैं। सुनने, सोचने तथा ध्यान करने की गोपनीय क्रियाओं में मौन ही सबसे महत्वपूर्ण है, मतलब बार बार ध्यान करना, क्योंकि मौन रहने से जल्दी उन्नति मिलती है। यहाँ पे मौन रहने का अर्थ ये नहीं कि वो कुछ बोलेगा नहीं, यहाँ मौन रहने का अर्थ है वो प्रजल्प नहीं करेगा, वो भोग की बात नहीं करेगा, वो मायावादी भाष्य की बात नहीं करेगा। यहाँ मौन रहने का अर्थ है वो बोलेगा बहुत, लेकिन सिर्फ कृष्ण के बारे में। क्योंकि क्योंकि नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में बताया गया है कि जिन 6 चीजों से हमारी भक्ति डाउन होती है, उन 6 चीजों में प्रजल्प बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब दुनिया की वार्ता करना और मायावादी भाष्य की बातें करना। तो अगर ये सब करेंगे तो उन्नति नहीं मिलेगी, तो प्रजल्प नहीं करना चाहिए। प्रजल्प नहीं करना ये मौन है। मौन मतलब ये नहीं कुछ नहीं बोलना मौन है, प्रजल्प ना करना मौन है। ठीक। ज्ञानी व्यक्ति वह है जो पदा तथा आत्मा में, भगवान की परा तथा अपरा शक्तियों में भेद कर सके। ऐसा ज्ञान साक्षात कृष्ण है। टीका में देखा था हम लोगों ने। ठीक है, अब 10वें अध्याय का 39 नंबर श्लोक। एक सेकंड दीजिएगा। 10वां अध्याय 39 श्लोक। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन, न तदस्ति विना यस्नाम मया भूतम चराचरम। बहुत सुंदर श्लोक है। यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तद अहम अर्जुन। यच्चा अपि सर्वभूतानां, जो भी जीव हो या सारे जीव भी क्यों ना हो, उनका बीज तद अहम अर्जुना, उनका बीज मैं हूं। यानी जितने भी जीव हैं इस जगत में, उन सबका बीज मैं हूं। ना तद अस्ति विना, इसको क्या अर्थ ले रहे हैं प्रभुपाद जी? हाँ, ना तद अस्ति, नहीं वो, इसके बिना नहीं, यस्यान मया भूतम चराचरम, तो जो चर अचर जीव हैं वो, उनका अस्तित्व मेरे बिना है ही नहीं। भगवान ही कह रहे हैं, ना तद अस्ति बिना, तत् मतलब भगवान के बिना, भगवान के बिना उनका कोई अस्तित्व नहीं है, चाहे वो चर हो चाहे अचर हो। यानी कहने का दो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि सारे जीवों का बीज मैं हूं, और मेरे बिना किसी भी जीव का अस्तित्व हो ही नहीं सकता। ठीक, ये बात भगवान बोल रहे हैं। यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूं। ऐसा तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके, मतलब उनका अस्तित्व भगवान के बिना हो सके, ऐसा संभव ही नहीं। ठीक। गीता भूषण टीका। जो भी जीव अस्तित्व में आते हैं उनका कारण मैं हूं। बहुत सुंदर बात है। अगर कोई माता पिता आपसे कहे, ये जनरली कहते ही हैं, कि क्या हमने तुम्हें भक्ति करने के लिए पैदा किया है? ये दिन दिखाओगे तुम हमें, हमसे मुख मोड़ लोगे, कर्तव्य से भागोगे, हमारे प्रति कोई कर्तव्य नहीं तुम्हारा? तो उनसे कहना चाहिए कि असली कर्तव्य तो अब मैंने शुरू किया है। बहुत सुंदर। जो भी जीव अस्तित्व में आते हैं, जो जिनको भी आप देख रहे हैं, उनका कॉज भगवान श्री कृष्ण है। हम सब लोगों को शरीर किसने दिए हैं? भगवान ने दिए हैं। हमारी माता तो गर्भ में जानती भी नहीं थी गोरा पैदा होगा काला पैदा होगा।
उसका शरीर गोरा होगा काला होगा, उसका सिर कहाँ है गर्भ में, कुछ नहीं पता होता। कैसे खाना पहुंचता है गर्भ में माता के नाल से बच्चों को, कुछ माता को कुछ भी नहीं पता। कैसे बच्चा रह रहा है गर्भ में जीवित, कोई नहीं जानता, सिर्फ भगवान की कृपा से होता है। तो हमें शरीर देने वाले भगवान है, और हमारे माता पिता को जो शरीर प्राप्त है उसके कारण भी भगवान श्री कृष्ण है, और भगवान द्वारा ही हम पालित हैं। ये भी समझना चाहिए, भगवान ही हमारा पालन कर रहे हैं। बहुत सुंदर है। जो जो भी हम खा रहे हैं, क्या हमारे माता पिता पचा रहे हैं उसको? नहीं, भगवान श्री कृष्ण पचाते हैं। अगर भगवान श्री कृष्ण पचाना बंद कर दे तो खाली एक टैंक रह जाएगा अंदर, जैसे कूड़ा होता है ना, कूड़ा घर, तो बस डालते रहो कूड़े घर की तरह, कुछ सब सड़ जाएगा अंदर। भगवान श्री कृष्ण की कृपा, भगवान श्री कृष्ण ही जठराग्नि के रूप में पचाते हैं खाने को। तो कौन पालन कर रहा है? भगवान श्री कृष्ण। तो असली कर्तव्य तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति। ठीक। मैं सभी जीवों का बीज हूं, इसका कारण दिया जा रहा है। चर अचर, चर मतलब चलने वाले, अचर मतलब नहीं चलने वाले, जितने भी प्राणी हैं जिनकी वास्तविक सत्ता है, वे मुझ सर्वशक्तिमान परम भगवान के ही कारण है। देखिए, भगवान की शक्तिमत्ता पर हमें विश्वास करना चाहिए, होना चाहिए। जीव गोस्वामी कहते हैं कि जो भगवान की अचिंत्य शक्ति को नहीं मानता, वो भगवान को कभी नहीं समझ सकता। तो हमें भगवान की अचिंत्य शक्ति को स्वीकार करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। इससे हमारी श्रद्धा भगवान कृष्ण पे बढ़ती है, और हमारी गति भी बढ़ती है। गति इन द सेंस, हम ये समझ पाते हैं कि भैया हम भगवान नहीं हो सकते कभी। आप समझ पा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण हमारे कारण हैं, तो हम कैसे भगवान बन जाएंगे भैया? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, भगवान श्री कृष्ण हमारे कारण है, तो हम भगवान कैसे बन सकते हैं? कृष्णा इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग इंक्लूडिंग अस। ठीक। तो जब हम स्वीकार करते हैं भगवान की शक्तिमत्ता को, सर्वशक्तिमानता को, तो हम इस तत्व भ्रम से बचते हैं। ठीक है। परपोट, प्रत्येक वस्तु का कारण होता है, यानी ऐसा नहीं है सब कुछ अपने आप आ गया, बिग बैंग थ्योरी। हाँ, कुछ था फटा, अपने आप आ गया। वाह। तो ऐसा नहीं होता, प्रत्येक वस्तु का कारण होता है, और इस सृष्टि का कारण है, और यह बीज है। कौन है? कृष्ण है। किस रूप में है? महाविष्णु के रूप में। कृष्ण की शक्ति के बिना कुछ भी नहीं रह सकता, अतः उन्हें सर्वशक्तिमान कहा जाता है। उनकी शक्ति के बिना चर तथा अचर किसी भी जीव का अस्तित्व नहीं रह सकता। जो कुछ कृष्ण की शक्ति पर आधारित नहीं है वह माया है, अर्थात वह जो नहीं है। एक तो भक्त थे, वो पूछ रहे थे, प्रभु जी आप ये कैसे कह रहे हैं माया खाली सोच है? मैंने एक लेक्चर में बताया था माया सोच है, ये कैसे कह रहे हैं? देखिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे बहुत थोड़ा सा ट्रिकी सटल पॉइंट है। जो कुछ कृष्ण की शक्ति पर आधारित नहीं है, तो ऐसी क्या चीज है जो कृष्ण की शक्ति पर आधारित नहीं है? हरे कृष्णा। सब सो गए क्या? हरे कृष्णा पूर्व प्रभु जी। हरे कृष्णा पूर्व प्रभु जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्रभु जी, ऐसी क्या चीज है जो कृष्ण की शक्ति पर आधारित नहीं है? सब कुछ, सब कुछ को दूसरा करके। सब कुछ है तो फिर माया क्या है? आपकी प्रभु जी, आप पीछे बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, आप थोड़ा म्यूट कर लीजिए। भाई जब हम लोग पढ़ रहे हैं सब कुछ कृष्ण की शक्ति पर आधारित है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो कुछ कृष्ण की शक्ति पर आधारित नहीं है वह माया है। जैसे तो कुछ माया नहीं है, क्योंकि सब कुछ कृष्ण शक्ति पर आधारित है। ये तो पढ़ रहे हैं कि किसी भी चीज की सत्ता कृष्ण के बिना नहीं रह सकती, तो सब कुछ कृष्ण की सत्ता पर आधारित है। लेकिन प्रभुपाद जी देखना, जो कुछ कृष्ण की शक्ति पर आधारित नहीं है वही माया है। तो फिर माया है क्या? बहुत सुंदर बात है, इसीलिए हमने कहा था क्या माया है। देखिए, यह सोचना
कि मेरा या अन्य किसी वस्तु का संबंध कृष्ण से नहीं है, ये माया, ये सोचना माया है। ये सोच ये सोचना माया है। अगर हम सोच रहे हैं कि ये वस्तु भगवान से अलग है, ये माया है। वह जो नहीं है, क्या नहीं है? ये वस्तु कृष्ण से अलग नहीं है, पर हम ये सोच रहे हैं अलग है, और ये चीज नहीं है। फिर रिपीट करता हूं। सारी वस्तु कृष्ण की शक्ति पर आधारित है। हम सोच रहे हैं ये चीज कृष्ण की शक्ति पर आधारित नहीं है, और ये नहीं है, मतलब ये चीज नहीं है, यही माया है। कॉम्प्लिकेट हो गया क्या? मतलब कृष्ण की शक्ति पर आधारित सब कुछ है, पर हम सोच रहे हैं नहीं है, जबकि वास्तव में वो है, तो वो माया है। ये सोच माया है कि मेरा कृष्ण से कोई संबंध नहीं है, इन वस्तुओं का कृष्ण से कोई संबंध नहीं है, ये मेरे भोग के लिए है। ये माया है, क्योंकि ऐसा है नहीं। सब कुछ कृष्ण की शक्ति पर आधारित, सब कुछ कृष्ण का है। ये सोच माया है। ठीक, क्लियर हो गया? ठीक है। अब हम लोग, हरे कृष्णा।